महादेव, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आइए संगत जी शिव पुराण के अगले अध्याय की तरफ चलते हैं, जिसमें आज हम जानेंगे कि मुक्ति और भक्ति के स्वरूप का विवेचन किस प्रकार हुआ था। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, आपके बार बार मुक्ति का नाम लिया है, यहाँ मुक्ति मिलने पर क्या होता है? मुक्ति में जीव की कैसी अवस्था हो जाती है, ये सब कुछ आप हमें बताइए। सूत जी कहते हैं, महर्षियों सुनो, मैं तुमसे संसार कलेश का निवारण तथा परमानंद का दान करने वाली मुक्ति का स्वरूप बताता हूँ। मुक्ति 4 प्रकार की कही गई है, सारूप्या, सालोक्या, सानिध्या और चौथी सायुज्या। इस शिवरात्रि व्रत से सब प्रकार की मुक्ति सुलभ हो जाती है। जो ज्ञान रूप अविनाशी, साक्षी, ज्ञान गम्य और द्वैत रहित साक्षात शिव हैं, वे ही यहाँ कैवल्य मोक्ष के तथा धर्म, अर्थ और काम रूप त्रिवर्ग के भी दाता है। कैवल्या नामक जो 5वीं मुक्ति है, वह मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। मुनिवरों, मैं उसका लक्षण बताता हूँ, सुनो। जिसने यह समस्त जगत उत्पन्न किया हो, जिन इसका पालन लालन हुआ हो, तथा अंत तो गत्वा यह जिनमें लीन होता हो, वे ही शिव हैं। जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त हुआ है, वही शिव का रूप है। मुनीश्वरों, वेदों में शिव के 2 रूप बताए गए हैं, सकल और निष्कल। शिव तत्व सत्य, ज्ञान, अनंत एवं सच्चिदानंद का नाम से प्रसिद्ध है। निर्गुण, उपाधि रहित, अविनाशी, शुद्ध एवं निरंजन यानी निर्मल है। वह ना लाल है, ना पीला, ना सफेद है, ना ही नीला, ना छोटा है, ना बड़ा है, और ना ही मोटा है, ना महीन है। जहाँ से मन सहित वाणी उसे ना पाकर लौट आती हो, वह पार ब्रह्म परमात्मा ही शिव कहलाते हैं। जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक है, उसी प्रकार यह शिव तत्व भी सर्वव्यापी है। यह माया से परे, संपूर्ण द्वंद्वों से रहित तथा मत्सरता शून्य परमात्मा है। यहाँ शिव ज्ञान का उदय होने से निश्चय ही उनकी प्राप्ति हो जाती है, अथवा द्विजों, सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा शिव की भजन ध्यान करने से सत्पुरुषों को शिव पद की प्राप्ति हो जाती है। संसार में ज्ञान की प्राप्ति अत्यंत कठिन है, परंतु भगवान का भजन अत्यंत सुकर माना गया है और सुलभ माना गया है। इसलिए संत शिरोमणि पुरुष मुक्ति के लिए भी शिव का भजन ही करते थे। ज्ञान स्वरूप मोक्ष दाता परमात्मा शिव भजन के ही अधीन है। भक्ति से ही बहुत से पुरुष सिद्धि लाभ करके प्रसन्नता पूर्वक परम मोक्ष को पा गए। भगवान शंभु की भक्ति ज्ञान की जननी मानी गई है, जो सदा भोग और मोक्ष को देने वाली होती है। वह साधु महापुरुषों के कृपा प्रसाद से सुलभ होती है। उत्तम प्रेम का अंकुर ही उसका लक्षण है। हे द्विजों, वह भक्ति भी सगुण और निर्गुण के भेद से 2 प्रकार की जानी जाती है। फिर वैधि और स्वाभाविकी ये 2 भेद की होती है। इनमें वैधि की अपेक्षा स्वाभाविकी श्रेष्ठ मानी गई है। इसमें सिवा नैष्ठिकी और अनैष्ठिकी के भेद की भक्ति 2 प्रकार की बताई गई है। नैष्ठिकी भक्ति 6 प्रकार की मानी जाती है और अनैष्ठिकी 1 प्रकार की बताई जाती है। फिर विहिता और अविहिता के भेद से विद्वानों ने उसके अनेक प्रकार माने हैं। उनके बहुत से भेद होने के कारण यहाँ विस्तृत वर्णन नहीं किया जा सकता। उन दोनों प्रकार की भक्तियों के श्रवण आदि भेद से 9 अंग जाने जाते हैं। भगवान की कृपा से के बिना इन भक्तियों को संपादन कर पाना अत्यंत कठिन है और उनकी कृपा से सुगमता पूर्वक इनका साधन हो जाता है। हे द्विजों, भक्ति और ज्ञान को शंभु ने एक दूसरे से भिन्न नहीं बताया है, इसलिए उनमें भेद नहीं करना चाहिए। ज्ञान और भक्ति दोनों ही साधकों को सदा सुख प्रदान करती हैं
ब्राह्मणों, जो भक्ति का विरोधी है उसे ज्ञान की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। भगवान शिव की भक्ति करने वालों को ही शीघ्रता से ये भक्ति का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अतः मुनीश्वरों, महेश्वर की भक्ति साधना करना अति आवश्यक है। उसी से सबकी सिद्धि होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। महर्षियों, तुमने जो कुछ भी पूछा उसी का मैंने वर्णन विस्तार में न करके संक्षिप्त में कर दिया है। इस प्रसंग को सुनकर मनुष्य सब पापों से निस्संदेह ही मुक्त हो जाता है। जिस प्रसंग को सुनने मात्र से इतनी अलौकिक शक्ति प्राप्त हो जाती हो, वो असल में क्या ही होगा। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना ऐसी सेवा बख्शने का कि मैं इस पाठ को इस तुच्छ वाणी से ही पढ़ पा रही हूँ। आपकी कृपा है तभी मैं पढ़ पा रही हूँ। हे प्रभु, मुझसे पाठ में जो भी भूल हो जाए मुझे क्षमा कर देना। हे महाराज, ये पाठ पढ़ने वाले और सुनने वालों का, समस्त लोगों का, परिवारों का कल्याण हो, समस्त सृष्टि का कल्याण हो, पितरों का कल्याण हो, उन्हें संतुष्ट स्थान प्राप्त हो। हे प्रभु, इस पृथ्वी पर विचरने वाले समस्त छोटे मोटे जीवों का भी कल्याण हो, समस्त वनस्पति का भी कल्याण हो। जय गुरु जी, सर्वथा भला गुरु जी, सर्वथा भला।